आरबीआई ने मुंबई में पीएमसी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें, आरबीआई ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के तहत कार्रवाई करते हुए कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। वाज़ेह है कि बैंक के गलत रवैये के सबब पाबंदी लगा दी गई है। अब पीएमसी बैंक में रकम जमा कराने और एफडी कराने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब पीएमसी बैंक सार्फिन सिर्फ 1000 रुपये ही निकाल सकेंगे। पाबंदी के बाद बैंक सार्फिन काफी नाराज नजर आ रहे हैं और बैंक के बाहर बैंक सार्फिन का हुजूम देखा जा रहा है। आज सुबह हम कैश डालने आया लक्की पेट्रोल पंप का, तो मालूम पड़ा है क्या बैंक के नोटिस लगाए भी कैश डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते हो और आपका आरटीजीएस वगैरह कुछ भी नहीं होएगा। जो हमारा पेट्रोल का पैसा 10-10 लाख रुपए पड़ा है वो हमको कब मिलेगा, हमारा पेट्रोल कब आएगा। और जितने बिजनेसमैन सर्विसमैन हैं जिनके फिक्स डिपॉजिट हैं उनको कब मिलेगा पैसा। इनके पास टाइम ही नहीं है बात करने को। कभी बोलते 6 महीना देंगे, कभी बोलते 4 महीने देंगे। और आप आम पब्लिक को भी कितना रुपया निकाल सकते हैं? ओनली 1000 रुपीज इन 6 मंथ। ओनली 6 महीने में आप खाली 1000 रुपये निकाल सकते हैं। आज 1000 रुपये में एक घर का गुजारा चलता है। मेरा भी एफडी है, जो अभी मेरे लेडी के एक्सीडेंट का आया था वो भी एफडी है। अभी बोल रहे हैं कि कुछ भी वो कर नहीं सकते, इतना सब पब्लिक का मेहनत का कमाई है, अभी उसका कुछ है ही नहीं। मम्मी को पैरालाइज है, अच्छा। अटैक है, पैरालाइज पूरा वन साइड। उनके भी एफडी वगैरह सब है, वो भी मेरे भी पैसे हैं सब। अभी मेरे पास जितने जरूरत है पैसे उसके लिए मैं आने लगा, तो मुझे अभी एक आपको कभी मालूम पड़ा ये बात? अब भी जस्ट ना बहुत ही हम लोग परेशान है। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, अचानक धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो भरोसा उड़ जाएगा जनता का। मेरा एफडी को फिर 15 दिन बाकी है। मैंने उनको बोला आप एक काम करो, अगर जो आपको फाइन लेना हो फाइन ले लो, बाकी पैसा मेरे को दे दो, मैं दूसरे बैंक में या कुछ और करूँ। मेरा बहुत ज़रूरत था इस टाइम। अभी 15 दिन के बाद मेरे को लड़के का फीस भरना है, घर का और प्रॉब्लम्स है सारा। तो वो बोलती है कि नहीं, आपका जो मैच्योरिटी हो रहा है 15 दिन के बाद में, तो वो हम आपको फिर से रिन्यू कर देंगे। आपको फिर से आप रिन्यू करो। भाई मैं फिर से रिन्यू क्यों करूँ भाई? मेरी मर्जी है, मेरा पैसा मेरे को चाहिए तो मेरे को आपको देना। नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर ये सारी जो पाबंदियां लगाई है, इनकी क्या कुछ वजूहात है? जी बिल्कुल, देखिए आरबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें साफ कहा है कि इस बैंक के जरिए जो कामकाज करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। और इसी वजह से आरबीआई को जो पावर है बैंकिंग रेगुलाइजेशन एक्ट, उसका इस्तेमाल करते हुए आज से इस बैंक के तमाम कामकाजों पर रोक लगा दी गई है 6 महीने तक। और ये बैंक ने स्पष्ट किया है कि 6 महीने तक अगर कोई ग्राहक है तो वो अपने खाते से 1000 रुपए ही विड्रॉ कर पाएगा और जमा करने की राशि की जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी। साथ ही एफडी और नए अकाउंट ओपनिंग या नए पैसे जमा करने की प्रक्रिया पर पूरा रोक लग चुका है। हालांकि ये आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक का लाइसेंस नहीं रद्द किया जाएगा, लेकिन तमाम जो लेन देन की प्रक्रिया है पिछले दिनों हुई है और जो कामकाज हुए हैं उस पर बारीकी से नजर रखते हुए, जहां कहीं पर देखा गया कि कहीं ना कहीं जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और कामकाज का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई गई थी। और इसे ध्यान में रखते हुए जिस तरह से मैंने कहा कि बैंकिंग रेगुलाइजेशन एक्ट धारा 35A के तहत कार्रवाई करते हुए बैंक पर रोक लगाई गई है। हालांकि इसका सीधा परिणाम देखने को मिल रहा है कि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उन्हें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि विदाउट एनी इंटीमेशन, किसी भी जानकारी के चलते ये कार्रवाई जो है आरबीआई की तरफ से की गई है। और मुंबई में जो तमाम बैंकें हैं उसके बाहर हमें काफी लोग भीड़ देखने को मिल रही है और साथ ही लोग नाराज भी हैं कि आखिर ये स्टेप उठाया गया तो इसमें उन लोगों का क्या गलती है जो उस बैंक में अकाउंट होल्डर के तौर पर है। अब उन्हें 6 महीने में 1000 रुपए विड्रॉ करने का पावर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रशांत, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आरबीआई ने कुछ अल्टरनेटिव नहीं किया? क्योंकि उन्होंने जो पाबंदियां लगाई है उसका सीधा असर लोगों पर ही पड़ रहा है। देखिए, ये कार्रवाई जो है आरबीआई की तरफ से अभी आज की गई है और इसके बाद जो पीएनबी बैंक के एमडी हैं, जब उनकी तरफ से तमाम ग्राहकों को मैसेज ड्रॉप हो रहा है कि बैंक के कामकाज को लेकर आरबीआई ने ठोस कदम उठाते हुए रोक लगाई है, तो उसके चलते लोगों को स्पष्ट हो पाया कि किसी प्रकार की कार्रवाई आरबीआई की तरफ से बैंक पर की गई है। हालांकि अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो है अभी आरबीआई की तरफ से कोई जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी उसमें साफ दिख रहा है कि रोजमर्रा जिंदगी बिताने के लिए या बिजनेस करने के लिए अगर करेंट अकाउंट की बात की जाए तो व्यापार के लिए सबसे अनिवार्य करेंट अकाउंट होता है, जिसमें
लाखों की रुपए में लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। ये तमाम चीजें हैं जो इस बैंक में जो अकाउंट होल्डर है उनकी सारी चीजें रुक गई हैं। और जिस तरह से आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में एकदम साफ लिखा है कि 6 महीने तक तमाम कामकाज, चाहे वो एफडी की बात की जाए या करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या फिर नए ग्राहकों की बात की जाए, तो उन तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। और ये देखना होगा कि आने वाले समय में आरबीआई की तरफ से क्या कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन देखा जाता है लोगों के लिए, या फिर आरबीआई का यही रवैया रहेगा। बिल्कुल। और पीएमसी के जो हेड अथॉरिटीज़ है उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया है, या अपने जो उनके कस्टमर्स है, जो उनके बैंक अकाउंट होल्डर्स है, उनके लिए कोई बयान, कोई नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया हो? देखिए, ये बात सामने आ चुकी है कि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं जिनके नंबर्स इनके अकाउंट से अटैच थे यानी रिजर्व थे, उनके तमाम नंबर्स पर बैंक की तरफ से मैसेज ड्रॉप हो चुका है। और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आरबीआई की तरफ से ये ठोस कदम उठाया गया है, जिसके चलते आपका अकाउंट जो है अंडर रेगुलाइजेशन रखा गया और वहाँ पर तमाम जो लेन देन और बाकी जो कामकाज बैंक की प्रक्रिया की होती है उससे रोका गया है। बस ये एक जानकारी जो है बैंक की तरफ से उन ग्राहकों को दिया गया है। बहरहाल अभी तक बैंक की तरफ से भी कोई ठोस कदम या कोई पहल नहीं की गई है। बहरहाल देखना होगा कि किन चीजों को ध्यान में रखते। जिस तरह से मैंने कहा कि जो बयान स्टेटमेंट जो आरबीआई की तरफ से जारी की गई है उसमें साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि बैंक की तरफ से जो लेन देन की प्रक्रिया या कामकाज की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में नजर आया। क्योंकि आपको याद होगा कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पिछले महीनों हमने देखा जिस तरह से नीरव मोदी ने 9,000 करोड़ का चूना बैंक को लगाकर फरार हो गए थे। उसके बाद अब महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक जो पीएनबी के साथ है, तो ऐसे में वो तमाम ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिर किन बातों को ध्यान में रखते हुए तो कदम उठाया गया। जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा, बैंक की तरफ से जब बयान जारी होंगे और आरबीआई की तरफ से और ज्यादा स्टेटमेंट जब इशू होंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि मुख्य वजह क्या रही है। बहरहाल ये बात जरूर कही गई है कि कोई ना कोई कामकाज करने के तरीके जो है इस बैंक के सवालों के घेरे में थे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम 6 महीनों तक सारे कामकाज जो बैंक से रिलेटेड होते हैं उसे रोक दिया गया है। ग्राहकों को ये कहा गया है कि ये 1,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं 6 महीने में। जी प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात होने हैं और बीजेपी शिवसेना में पेच फंसा हुआ है। ऐसे में शिवसेना की जानिब से ऐसे अजीब और गरीब बयान सामने आ रहे हैं। संजय रावत ने कहा कि सीट शेयरिंग का बंटवारा हिंद पाक के बंटवारे से भी ज्यादा संगीन है। ज्यादा चिंता मीडिया में है, हमको नहीं है, ना बीजेपी को है ना हमको है। अगर हमको चिंता नहीं है, हम रिलैक्स है, तो आप सब लोगों को रिलैक्स होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गठबंधन की चिंता जितनी उनको है उतनी हमको भी है, और दोनों पार्टी के प्रमुख लोग सीट शेयरिंग के बारे में सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, और जो भी निर्णय है आज या कल आपको बता दीजिए। बहुत ही आखिरी दौर तक की चर्चा आई है, अब हो जाएगा। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, 288 सीटों का बंटवारा करना है। हाँ, ये बंटवारा करना जो है 228 सीट का, वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी भयंकर है। तो नाज़रीन, आइए अब देखते हैं कि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, देखा कि पाकिस्तान ने एक तरह से कबूल किया कि हम अलकायदा को ट्रेंड करते थे। देखिए, आतंकवाद के ढेर पे खड़े होकर के अमन का ढोंग नहीं चलता। पाकिस्तान जो है वो आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है, आइसोलेट भी हो चुका है, और पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से समझ भी चुकी है, महसूस भी कर चुकी है कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में चल रही है, जहां से आतंकवादियों का उत्पादन हो रहा है। अब ये कबूलनामा उनका सच्चा है झूठा है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ें बेनकाब हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के में आइसोलेट हो चुका है। पहले वो ट्रेंड करते थे, फिर कश्मीर भेज देते थे। देखिए, ये चीज़ तो जो है वो एक क्रिस्टल क्लियर है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी भी। ये सच्चाई तो सारी दुनिया जानती थी। उनके कबूलनामे के बाद जो है वो हम ये नहीं कहते कि कोई नई चीज़ कबूल कर ली, उन्होंने तो अभी बहुत सी चीज़ें कबूल करनी पड़ेंगी। एक इमरान खान की जिस तरह से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने फिर से कहा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है,
बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन नगीन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप की अर्जी पर सुनवाई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया है। सोशल मीडिया का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। कोर्ट का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध की बेंच समाअत कर रही है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सरकार सख्त से सख्त कदम जल्द से जल्द उठाए। आपको बता दें कि फेसबुक और व्हाट्सएप को आधार से जोड़ने की बात आई थी, उसी मामले को लेकर के अर्जी दाखिल की गई थी कोर्ट में। इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध की बेंच इस मामले पर समाअत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए सरकार जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए। नाज़रीन, आपको बता दें पूरा मामला है कि फेसबुक और व्हाट्सएप की जो है उनको आधार से लिंक किया जाए, ऐसी अर्जदाश्त दाखिल की गई थी। समाअत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, और इस मामले पर कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए।